वेलकम। आज के इस नॉलेजेबल वीडियो में आपका स्वागत है। अब मैं यहाँ पे आपको अपना लाइव एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ कि मैंने यूटिलिटी बिल क्यों लिया। आप थंबनेल में देख के आए हैं, मुझे मालूम है कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। अब मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा पहले, फिर आपको बताऊँगा कि किस तरह से आपने यूटिलिटी बिल लेना है। मैंने जब अमेजन सेलर सेंट्रल अकाउंट में अपना अकाउंट को क्रिएट किया, बिजनेस इन्फॉर्मेशन दिया, एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए, और अपना आईडी को अपलोड किया, मेरा सेलर अकाउंट बन गया, रेडी हो गया। ठीक है। रेडी होने के बाद अमेजन की तरफ से मुझे एक कार्ड आता है। उस कार्ड में 5 से 6 डिजिट कोड होते हैं जो एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए अमेजन जो है यूपीएस के थ्रू आपको सेंड करता है आपके लोकेशन पे, क्योंकि आप फिजिकली वहाँ पे हो या नहीं। अमेजन चाहता है कि आदमी को ये कोड हम सेंड कर देंगे और वो फिजिकल कोड आप टाइपिंग करो अमेजन सेलर सेंट्रल के बिजनेस इन्फॉर्मेशन में जाके, फिर वहाँ पे आपका बिजनेस एड्रेस सक्सेसफुली वेरिफिकेशन हो जाता है। ठीक है। सो अब होता क्या है कि अकाउंट क्रिएट करने के टाइम पे जो आपका बिजनेस एड्रेस होता है, कहीं ना कहीं आप गलती से कुछ नुक्ता डाल देते हो, या गलती से कुछ स्पेस लगा देते हो, या गलती से कुछ ना कुछ जो है वर्ड को गलत डाल देते हो, तो आपका एड्रेस वेरिफिकेशन सक्सेसफुल नहीं होता। तो इसीलिए अमेजन आपको कहता है कि हमें आपका बिजनेस एड्रेस वेरिफिकेशन करने के लिए यूटिलिटी बिल चाहिए। अब वो यूटिलिटी बिल क्या क्या हो सकता है, जैसे अमेजन का अगर आप ईमेल देखें तो अमेजन आपसे जो है बिजनेस यूटिलिटी बिल में बिजनेस इन्फॉर्मेशन मांगेगा। ठीक है। गैस का बिल मांगेगा जो पाइपलाइन गैस हो सरकारी, वाईफाई का बिल मांगेगा, आपका जो है मोबाइल पोस्टपेड बिल मांग सकता है, और लेस एग्रीमेंट मांग सकता है। अब आप जो है अपने मुल्क में से आप अमेजन अकाउंट को क्रिएट कर रहे हैं, साइन अप कर रहे हैं सेलर अकाउंट को, तो आपके मुल्क में आप ये सब चीज़ें कर सकते हो। लीज एग्रीमेंट दे सकते हो, वाईफाई का बिल भी दे सकते हो, मोबाइल पोस्टपेड भी दे सकते हो, बिजनेस इन्फॉर्मेशन दे सकते हो। ठीक है। अगर आप किसी बाहर मुल्क में रह रहे हैं तो आप यहाँ से किस तरीके से आपने जो है यूटिलिटी बिल को लेना है, क्योंकि बाहर मुल्क में यूटिलिटी बिल लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। हम बाहर मुल्क में लीज एग्रीमेंट को नहीं ले सकते, डिफ़िकल्ट है। ले सकते हैं बट उसके लिए टाइम लगता है, डिफ़िकल्ट है। ठीक है। और वाईफाई का बिल के लिए भी थोड़ा डिफ़िकल्ट बन जाता है। ठीक है। और जो है बिजनेस इन्फॉर्मेशन, जैसे आपकी कोई अगर कंपनी वगैरह होगा या आपने कंपनी इस्टेब्लिश किया होगा, उसका बिजनेस पे आप अपलोड कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी टाइम बहुत लंबा हो जाता है, ये भी प्रोसेस डिले हो जाएगा। तो सबसे बेहतरीन तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने जो अपने लाइफ में एक्सपीरियंस लिया है उस अकॉर्डिंग। फ़िलहाल मैं आपको जो है, मैं दुबई में ही हूँ, और दुबई में जो है यूटिलिटी बिल कैसे लेते हैं, यूटिलिटी बिल अब हर एक चीज़ को जो है यूटिलिटी बिल अमेजन ने बता दिया कि किस तरीके से आपने देना है। लीज एग्रीमेंट, वाईफाई का बिल, मोबाइल लैंडलाइन बिल, मोबाइल पोस्टपेड बिल, ठीक है, और पाइपलाइन का गैस बिल, ये सब चीज़ें आपने देना है। बिजनेस इन्फॉर्मेशन में अगर आपकी कंपनी है, आपने इस्टेब्लिश किया है, तो उसका भी आप जो है बिल उसका भी आप जो है इन्फॉर्मेशन को सबमिट कर सकते हैं। लेकिन दुबई में हमारे और आपके पास ये सब चीज़ें करने के लिए टाइम नहीं होता। अगर टाइम होता भी है तो बहुत हमें जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। आगे बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जाना पड़ेगा हमें मालूम नहीं होता। सो सबसे ईजी स्टेप क्या है, वो स्टेप्स आपने फॉलो करनी है। अगर आप दुबई से यूटिलिटी बिल चाहते हैं, ठीक है, यूटिलिटी बिल लेने के लिए, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपको जो है मोबाइल पोस्टपेड है। अब दुबई में इतिसलात और ये जो है पॉपुलर सिम है दोनों। अब आपको जो है बिजनेस लोकेशन इसका देता हूँ, ये ऑफिस लोकेशन देता हूँ कहाँ पे है। डू का और इतिसलात का ऑफिस लोकेशन आप जो है बतूता मॉल में जाके इनसे रब्ता कर सकते हैं। बतूता मॉल में इनका जो है बड़े ऑफिस हैं, वहाँ जाएं, वहाँ जाके जो है आपका कुछ भी प्रॉब्लम है सॉर्ट आउट हो जाता है रिगार्डिंग सिम। अब आपको चाहिए यूटिलिटी बिल, चूँकि आपने अमेजन
एड्रेस को एड्रेस में जो है वेरिफिकेशन के लिए अमेज़न को अपलोड करना है, एड्रेस चाहिए आपको, ठीक है। अमेज़न कहता है कि आप यूटिलिटी बिल लो, लेकिन कोशिश करो कि आपके यूटिलिटी बिल में लोगो हो उस कंपनी का। अगर कंपनी का लोगो नहीं होता फिर भी जो है अमेज़न वेरिफिकेशन कर लेता है, लेकिन लोगो मैंडेटरी हो सकता है अगर लोगो नहीं है तो अमेज़न जो है रिजेक्ट भी कर सकता है। सो हमें जो है उस बिल के अंदर लोगो भी चाहिए। तो आपने इस केस में सिम जो आप यूज़ कर रहे हैं उसी सिम को आप पोस्टपेड भी बना सकते हैं, या आप चाहें तो नया सिम भी ले सकते हैं। डू का साथ बात करके डू ऑफिस में जाके या ईटीसलत ऑफिस में जाके ईटीसलत से भी बात कर सकते हैं कि मुझे ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, कुछ महीने तक के लिए मुझे पोस्टपेड बनानी है या न्यू सिम चाहिए। इस तरीके से आप जो है उनसे बात कर सकते हैं ऑफिस में जाके, और किस पर्पज़ के लिए चाहिए वो भी बताना होगा। आप कहेंगे कि मैं एक अमेज़न सेलर हूँ, अमेज़न में जो है प्रोडक्ट सेल करता हूँ, ठीक है, लीगली मैं प्रोडक्ट सेल करता हूँ। मुझे अमेज़न कह रहा है कि आपका अकाउंट वेरिफिकेशन के लिए यूटिलिटी बिल चाहिए। आप उनसे इस तरीके से बात करेंगे, यूटिलिटी बिल इसलिए मैं लेने आया हूँ कि मुझे अमेज़न पे अपलोड करना है। तो वो समझ जाएंगे कि हाँ बंदे को यूटिलिटी बिल चाहिए क्योंकि अमेज़न पे अपलोड करना चाहते हैं। ये जो है एक प्रोफेशनल काम कर रहे हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि आप जो है उनसे ये सारी बात करेंगे, बात करने के बाद वो आपके जो है बिज़नेस एड्रेस को टाइपिंग करना शुरू कर देंगे, ठीक है। बिज़नेस एड्रेस को जब आप टाइपिंग करेंगे तो उनको कहना है कि मेरा जो अमेज़न में बिज़नेस एड्रेस है सेम एड्रेस को आपका टाइपिंग करना है। आप क्या करें, आपका अमेज़न बिज़नेस एड्रेस का स्क्रीनशॉट लेके उनको दिखा दीजिए कि हाँ ये मेरा बिज़नेस एड्रेस है जो अमेज़न में अपलोड हुआ है। सेम बिज़नेस एड्रेस को आप टाइप करें और जो है मुझे सिम दे दें। जैसे आप सिम लेके आएंगे आपका जो है विदिन ए सेकेंड आपका सिम एक्टिवेट हो जाता है। 1 महीने तक आप उस सिम को यूज़ करेंगे तो आपके पास आपके मेल में ई बिल आएगा। आप फिजिकली जो है कहीं भी जाके बिल देने की ज़रूरत नहीं होती। का जो सिम लेंगे उसी के अंदर से आप जो है बिल भी जनरेट कर सकते हैं, सबमिट भी कर सकते हैं। जितना भी आपका अमाउंट बनता है वहाँ से आप अमाउंट को सबमिट कर सकते हैं, वहाँ से बिल को जनरेट कर सकते हैं। आप पहले सिम लेके आएँ, सिम लेके आने के बाद उस सिम को अपने मोबाइल में डालें, एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे ही मोबाइल में डालेंगे तो आप क्या करें, मोबाइल का एप्लीकेशन को उस सिम का एप्लीकेशन को डाउनलोड करें जौन सा आप सिम लोगे, चाहे ईटीसलत हो चाहे डू हो, ठीक है। जैसे आप उसको डाउनलोड करते हैं, डाउनलोड करने के बाद में जो है ऑप्शन देता है वहाँ पे आपका एड्रेस का, ठीक है। आप एड्रेस को जाके एक बार दोबारा अच्छे से चेक करें कि क्या आपका एड्रेस सही है उसने जो मेंशन किया है ऑफिस वाले ने। आप जाके वहाँ पे रेक्टिफाई कर सकते हैं, नहीं तो आप जो है आपने एड्रेस को आप मैन्युअली एडिट कर सकते हैं, ठीक है। एड्रेस को देखें, अगर एड्रेस बराबर नहीं है, बराबर काम नहीं कर रहा है, बराबर आपने जो दिया है सेम एड्रेस नहीं है, तो आप उस एड्रेस को एडिट करें। एडिट करने के बाद सेव करें तो वो एड्रेस सेव हो जाता है। आफ्टर 1 मंथ आपका जो है ई बिल जनरेट हो जाता है। ई बिल जनरेट होने से पहले आपको मेल करेंगे, ठीक है। कंपनी वाला मेल करेगा, जो डू या ईटीसलत कोई भी आप सिम लोगे वहाँ से आपको मेल आएगा कि हाँ आपका जो है मंथली बिल आ गया है करके आपको एक बिल ईमेल पे आ जाएगा। उस ईमेल वाला बिल को आप जो है अमेज़न पे अपलोड करेंगे और अमेज़न में आपका अकाउंट जो है रीएक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। सो आपने घबराना नहीं, ये बहुत ही इजी प्रोसेस है। इस तरीके से आप अपना अमेज़न का एड्रेस वेरिफिकेशन जो है यूटिलिटी बिल अपलोड करके कर सकते हैं। अब आपने डरना नहीं है कि आपका अमेज़न में अगर सेक्शन 3 भी लगा हो तो सेक्शन 3 से कोई भी आपको जो है डरने की ज़रूरत नहीं। सेक्शन 3 क्यों लगता है आप ये बात समझो। अमेज़न के क्राइटेरिया में लिखा है कि आप जो है एक अकाउंट से दूसरा अकाउंट नहीं बना सकते, सेक्शन जो है 3 वार हो जाएगा। इसलिए एक अकाउंट से दूसरा अकाउंट अगर आपने बना लिया तो सेक्शन 3 लग जाएगा, इससे भी आप बचें, ठीक है। अमेज़न का दूसरा क्राइटेरिया क्या है, अगर आप ग्लोबल सेलर अकाउंट खोलोगे यूएस में, अगर आप यूएस में अकाउंट ओपन करते हो तो ऑटोमेटिकली आपका जो है 17 से 20 या 22 मुल्क एक ही साथ ओपन हो जाते हैं, एक ही साथ सेलर सेंटर ओपन हो जाता है।
सो इसमें प्रॉब्लम बहुत बड़ा क्या आ जाता है, अगर आप अमेजन यूएस का मार्केट प्लेस अकाउंट को रीएक्टिवेट नहीं कर सकते तो सारा का सारा जितने भी रिलेटेड अकाउंट है डीएक्टिवेशन हो जाते हैं, आप फंस जाते हो फिर। ठीक है, पहले तो आप जो है यूएस का सेलर अकाउंट अगर रीएक्टिवेट नहीं कर पाए तो आपका सारा का सारा जितने भी रिलेटेड अकाउंट होंगे सारा डीएक्टिवेशन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अमेजन सबको जो है सिस्टम से शेयर करता है कि हाँ ये अकाउंट इस नाम का अकाउंट में ये प्रॉब्लम आ रहा है, इसलिए सारा इसका जितने भी अकाउंट है डीएक्टिवेशन कर दिया गया है। तो आप जितने भी अपील करोगे दूसरे कंट्री डिफरेंट कंट्री के आपका अकाउंट को, वो नहीं मानेंगे जब तक आप इस अकाउंट को रीएक्टिवेट नहीं करते। सो आपको क्या करना चाहिए, मैं रिकमेंड करूंगा कि आपको जो है दूसरे मुल्कों का अकाउंट को क्रिएट करना चाहिए, ना कि अमेजन यूएस का। पहले आप यूके में सेल करना चाहते हैं यूके में करें, दुबई में करना चाहते हैं तो दुबई का अकाउंट ओपन करें। इसी तरीके से जो है डिफरेंट कंट्री है, आप किसी भी कंट्री में आपने अकाउंट को क्रिएट करें, उसके बाद सेल करना शुरू करें। उसके बाद आप चाहें तो फिर आप अमेरिका में भी सेल कर सकते हैं, वहाँ का अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अगर पहले ही अमेरिका में आपने अकाउंट को क्रिएट किया सो आप फिर ग्लोबल अकाउंट को क्रिएट कर देते हो और सारा का सारा अकाउंट एक ही टाइम में जो है डिसेबल हो जाते हैं, डीएक्टिवेट हो जाते हैं, फिर आप फंस जाते हो। जब तक आप उस अकाउंट को रीएक्टिवेट नहीं करोगे तब तक आप दूसरे अकाउंट को रीएक्टिवेट नहीं कर सकते। अब करना क्या होगा, बाई चांस आपने अगर अमेजन ग्लोबल अकाउंट यूएस में अकाउंट क्रिएट कर लिया है, रीएक्टिवेट करने के लिए आपको मेल आ जाता है कि यार हाँ कि आपने किस तरीके से दूसरा कंट्री का अकाउंट को भी जो है रीएक्टिवेट करना है। ठीक है, कोई भी अगर कंट्री में डीएक्टिवेशन आपका ऑटोमेटिक डीएक्टिवेशन हो जाता है आपका जो है यूएस सेलर सेंटर की वजह से, तो आपको मेल आ जाता है कि जब भी आपका यूएस सेलर सेंटर रीएक्टिवेट हो जाए उसका डेट और उसका स्क्रीनशॉट दे के आपको दूसरा सेलर सेंटर में अपील करना होता है। जब आप अपील करोगे तब जाके आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाता है, वरना रीएक्टिवेट नहीं होता। तो अगर इस केस में अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है, अमेजन यूएस मार्केट प्लेस में आपने साइन अप किया है और 17 से लेके 20-22 मुल्क एक ही बार में डीएक्टिवेशन हो गया है, तो आप इस तरीके से यूटिलिटी बिल को लेके आप वेरीफाई करके उस सेलर सेंटर का डेट जिस डेट को आपने वेरीफाई किया और रीएक्टिवेट हो गया है, रीएक्टिवेट का डेट और स्क्रीन शॉट लेके आप जो है डिफरेंट मुल्कों का जितने भी डीएक्टिवेशन हो गए हैं सबको आप अपील लिख के और उस स्क्रीनशॉट को अपलोड करके भेजें। उसके बाद आपका सारा का सारा सेलर सेंटर जो है रीएक्टिवेट हो जाते हैं। अगर आप साइन अप करते भी हैं तो यूएस में आपको जो है मिस्टेक नहीं करनी। जब भी आप सेलर सेंटर अकाउंट में आप सेलर अकाउंट को क्रिएट करते हो तो आप जो है वेरिफिकेशन के लिए रेडी रहना पड़ेगा, आपको यूटिलिटी बिल रेडी रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप बच सकते हो। अगर बार बार इसी तरह से आप मिस्टेक करते रहेंगे तो फिर अमेजन आपका परमानेंटली अकाउंट को डीएक्टिवेशन कर देगा, फिर आप दोबारा सेलर सेंटर में अकाउंट नहीं ओपन कर सकते। सो मेरी बातों का जो है आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से बिल लेना है, किस तरीके से एड्रेस को वेरिफिकेशन करना है, और सो आप जो है आगे बढ़ें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।